ओम नमः शिवाय। आज हम इतिहास के एक बहुत ही गंभीर लेकिन बहुत ही संवेदनशील विषय पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ना तो हम समर्थन में अंधे बनेंगे और ना ही विरोध में। हम सिर्फ सच समझेंगे, वो भी तथ्यों के आधार पर। मनु स्मृति के बारे में आज हम जानेंगे कि मनु स्मृति को पाखंडी, अन्यायपूर्ण क्यों कहा जाता है। इसके बारे में ओशो का बहुत बड़ा प्रवचन माला है। इसके बारे में भीमराव अंबेडकर डॉक्टर साहब, वो तो मनुस्मृति को जला ही दिए। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि मनुस्मृति लोगों का शोषण करता है, लोगों को दमन करता है। आखिर मनुस्मृति में से क्या बातें हैं, आज हम जानेंगे, सच जानेंगे, ना किसी के समर्थन में ना किसी के विरोध में। जानेंगे कि आखिर क्या लिखा है, तथ्यों के आधार पर, भावना में नहीं बहेंगे। उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा हम विचार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जानिए कि मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति है हिंदू धर्म का विधान, हिंदू धर्म का आधारशिला है, न्याय शास्त्र है हिंदू धर्म का। जैसे कि हमारे देश को चलाने के लिए आज के समय में संविधान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी, उसी के द्वारा सभी लोगों को दंड दिया जाता है कि समाज में क्या व्यवस्था बनेगी, संविधान के द्वारा। उसी प्रकार मनुस्मृति है हिंदू धर्म का, कि हिंदू धर्म को कैसे रखा जाए, हिंदू धर्म में कौन कौन से रूल होने चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि मनुस्मृति हिंदू धर्म का कानून है, विधान है, आधारशिला। मनुस्मृति में क्या है? मनुस्मृति का जो बात है, मैं 5 टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। 5 टॉपिक में पहला टॉपिक है, मनुस्मृति में जाति आधारित असमानता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण के घर का है तो उसको सम्मान करना चाहिए, उसको पूजना चाहिए, उसके पैर को छूना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नीच जाति का है तो उससे दूर रहना चाहिए, उससे अछूत। अब बताइए, नीच जाति वाला भी इंसान है या नहीं है, उच्च जाति वाला भी इंसान है या नहीं है। हम व्यक्ति के गुण और कर्म देखेंगे कि कौन पूजने के काबिल है, कौन नहीं है। अगर ब्राह्मण का बेटा शराबी है, जुआड़ी है, तो हम उसको क्यों पूजेंगे। और अगर शूद्र का बेटा, नीच जाति का बेटा कुछ महान कार्य कर जाए तो हम उसके आगे झुकेंगे या नहीं झुकेंगे, कि हम उसको अछूत मानेंगे, उससे दूर रहेंगे। जाति के आधार पर ये क्या बात हुई। सबको भगवान गरिमा दिए हैं कि वो अपने आप को निखार सकता है। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर संविधान लिखे, क्या हम उनके सामने नहीं झुकेंगे। वो तो नीच जाति से थे, जाति से क्या मतलब। लेकिन मनुस्मृति ऐसा कहता है, नीच जाति का व्यक्ति है तो उससे दूर रहो, उसके सामने झुकना मत कभी। और ब्राह्मण का बेटा चाहे कुछ भी ना जानता, उसके सामने झुक जाओ जन्म से। ये क्या बात हुई। जन्म आधारित किसी चीज को, ये बिल्कुल गलत है। जाति पे एकदम बांट लिए कि ये उच्च जाति का है और नीच जाति का है, इसलिए उच्च जाति को पूजो और नीच जाति को धुतकार दो, दूर रहो उससे। तो पहला कारण है जाति आधारित असमानता, कि जाति के ऊपर लोगों को बांटा गया है, किसके सामने झुकना है, किसके सामने नहीं झुकना, कौन पूजा के काबिल है और कौन निंदनीय है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि स्त्री को स्वतंत्र नहीं माना गया है। मनुस्मृति का यह घोषणा है कि स्त्री खुद से अपने बारे में कभी निर्णय नहीं ले सकती, इसके लिए वो स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि माता पिता बच्चे को क्या करते हैं, बच्चे को अपने साथ रखते हैं कि बच्चा कहीं अपने से बाहर रोड पे ना निकल जाए, क्योंकि गाड़ी घोड़े से धक्के लग जाएंगे, क्योंकि बच्चा अबोध है। तो ये बात समझ आती है कि स्त्री की सुरक्षा की जा रही है। उसमें कहा गया है कि बचपन में स्त्री की पिता रक्षा करता है, युवा होती है, जब जवान होती है तो पति रक्षा करता है, और जब वृद्ध होती है तो पुत्र रक्षा करता है। यहाँ तक बातें बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक तो आपको लग रहा है कि अच्छी बातें तो कही गई है, इसमें बुराई क्या है। बचपन में हर बच्चे की रक्षा कौन करता है, उसके पिता करता है। बड़ा जब होती है युवा अवस्था में तो कौन करता है, भाई रहेगा तो भाई, या शादी हो जाएगी तो पति करेगा। उसके बाद कौन करेगा, जब वृद्ध हो जाएगी तो उसके पुत्र करेंगे। यहाँ तक बातें बिल्कुल ठीक है। लेकिन आगे बातें कहा गया है कि स्त्री को इन तीनों पे निर्भर रहना है, इन तीनों से बाहर नहीं निकलना है। अगर पुरुष का है, अगर आपके पिता कहे कि पढ़ना है तो पढ़ना है, अगर आपके पति कहे कि बाहर जाना है तो जाना है, अगर आपका पुत्र कहे आपको बाहर जाना है तो जाना है, लेकिन अपने मन से नहीं। जैसे कि बच्चे का उदाहरण लिए कि बच्चे को पिता करता है, क्यों? क्योंकि बच्चा अबोध है। हम बच्चे को जानते हैं कि बच्चे के पास अभी इतनी बुद्धि नहीं है, रोड पे जाएगा तो गाड़ी घोड़े से धक्का खा जाएगा, कहीं से गिर पड़ जाएगा, क्योंकि बच्चा भी अबोध है, उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। लेकिन
एक समय तक समझ आता है, लेकिन उसकी मृत्यु तक कभी भी उसको स्वतंत्रता ना देना, ये तो बंधन हो गया, पिंजरा हो गया। फिर तो ये सुरक्षा नहीं है, ये कब्जा है, ये नियंत्रण का भाव है, ये सुरक्षा का भाव नहीं है। आप एक बच्चे को एक लिमिट तक बांध के रखते हैं, समझ आता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, लेकिन उसके बाद उसको छोड़िए, उसको अपना मार्ग देखने दीजिए कि किधर जाना है, क्या करना है। लेकिन नहीं, मनुस्मृति कहता है कि नहीं, स्त्री स्वतंत्रता के अधिकारी नहीं है। ये मनुस्मृति का घोषणा है। आप गूगल पे, चैट जीपीटी पे, दुनिया में कहीं भी जाके खोज सकते हैं, मनुस्मृति में ये साफ साफ कही गई है। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है कि दंड व्यवस्था में भेदभाव किया गया है। मनुस्मृति में क्या है? कहा गया है कि जो उच्च जाति का है उसके लिए दंड अलग, और जो नीच जाति का है, छोटी जाति का है, उसके लिए दंड अलग। कैसे? तो कहा गया है कि अगर कोई ब्राह्मण शूद्र की पत्नी के साथ बलात्कार कर दे, अर्थात कोई पंडित कोई छोटी जाति के स्त्री के साथ बलात्कार कर दे, तो चंद रुपए की विधान है कि ब्राह्मण के लड़के को कुछ पैसे देना पड़ेगा शूद्र की पत्नी को कि तुम बलात्कार किए हो। लेकिन यही घटना अगर शूद्र का लड़का और ब्राह्मण की लड़की को बलात्कार कर दे, तो वहां पे शूद्र को मृत्यु दंड दिया गया है। अब जरा सोचिए, ये कैसा सत्य है, ये कैसा न्याय है? ब्राह्मण की स्त्री की कीमत शूद्र का पूरा जीवन, और शूद्र की स्त्री की कीमत चंद रुपए। ये विधान है कहीं से? जरा सोचिए, अगर आज के समय में इस बात को लागू किया जाए, आप मान्य करेंगे उन बातों को? कोई कहेगा कि आपकी स्त्री की कीमत, अगर आपकी स्त्री के साथ बलात्कार हुआ तो कुछ पैसे लेके बस भूल जाइए। क्यों? क्योंकि आप छोटी जाति के हैं, और अगर आप किसी बड़ी जाति के स्त्री के साथ बलात्कार करते रहे तो आपको मृत्यु दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ी जाति का है। ये क्या बात हुई? स्त्री भिन्न हो गई, दो हो गई। स्त्री स्त्री होती है, दंड सबके लिए समान होता है, भिन्न नहीं होना चाहिए। ये बातें कही गई है मनुस्मृति में कि भेदभाव, दंड समान नहीं होने चाहिए। यह मनुस्मृति का भाव है। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि यहाँ तक मनुस्मृति क्या कहता है। कि वो कहता है कि दंड व्यवस्था में भेदभाव होना चाहिए, उच्च जाति को थोड़ी छूट मिलना चाहिए, ब्राह्मण का बेटा चाहे कुछ भी कर ले उसको मृत्यु दंड नहीं मिलना चाहिए। अगर शूद्र गलती से कुछ भी कर दे, अगर किसी को छेड़ भी दे तो बस उसे मार ही दो। शूद्र के लिए बहुत कड़ा नियम है, लेकिन ब्राह्मण के लिए ढीला, क्योंकि वो उच्च जाति का है। तो ये बात कहीं से जमी नहीं, ये कानून नहीं है। कानून का अर्थ होता है कि सबके लिए समान हो, वो होता है कानून। आगे चौथा कारण क्या है? शूद्रों के लिए शिक्षा निषेध है। जो छोटी जाति के लोग हैं उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है। ये मनुस्मृति का घोषणा है कि शूद्र अधिकारी नहीं है शिक्षा प्राप्त करने की। अगर यहां तक अगर शूद्र किसी वेद का वचन सुन लिया, किसी शास्त्र का वचन सुन लिया, तो उसके कान में पिघलता हुआ शीशा डाल दो, ये दंड लिखा गया है। अब जरा सोच लीजिए, शूद्र का बेटा चाहे किसी भी जाति का हो, छोटा हो बड़ा, उससे क्या पता है तो इंसान। अगर वो पढ़ेगा नहीं तो समझेगा कैसे, जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा? अगर मैं नहीं पढ़ा होता तो इन पेपरों को कैसे पढ़ता, रिसर्च कैसे करता, किताबें कैसे पढ़ता, कंप्यूटर कैसे चलाता? कोई भी काम, मुझे वकील बनना है कैसे बनूंगा, मुझे डीएम बनना है कैसे बनूंगा? तो जाति से तो कोई भेद नहीं, क्योंकि शिक्षा किसी के बाप की जागीर नहीं है। वो उस पर कब्जा कर लेगा और कहेगा कि फलाने को नहीं दूंगा। तुम्हारे बाप का जागीर है? नहीं, शिक्षा सबका है, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। लेकिन मनुस्मृति में ऐसा नहीं, इसीलिए तो पहले शूद्रों को नहीं पढ़ाया जाता था, क्योंकि वो सच जान लेंगे ना। बात यह है कि जब आप मनुस्मृति को पढ़ लेंगे तो सच जान लेंगे, और जो जान लेगा, जो ये इस सत्य को जान लेगा, वो पंडित पुरोहितों की बात सुनेगा, कहेगा कि मुझे पागल बना रहा, कि तुरंत तलवार खींच जाएगी। और बाबा साहब यही तो किए, जब पढ़ लिए तो समझ गया ये तो सब मूर्ख बना है, तो तुरंत विरोध में संविधान लिख दिया, उसको मनुस्मृति को जला दिया। क्योंकि मनुस्मृति शोषण का कारण बना है समाज में, सत्ता के नशे में आके तो उसको औजार बना लिए हैं मनुस्मृति को। मनुस्मृति में ऐसी ऐसी बातें कही गई, उसका पालन करो। क्यों करे? पांचवा कारण है कि जन्म से पेशा तय की गई है मनुस्मृति में, जन्म से ही। जैसे कि उसमें कहा गया है कि अगर आप उच्च जाति के हैं, ब्राह्मण की जाति से हैं, तो आपको पूजा पाठ करना है, आपको शिक्षा के अधिकार है। दूसरा, अगर आप क्षत्रिय हैं तो आप शासन करेंगे समाज में, अगर आप वैश्य हैं तो आप व्यापार करेंगे, और अगर आप शूद्र के घर पैदा हुए हैं तो आप सबकी सेवा करेंगे। तो जरा सोचिए
व्यक्ति का गुण और कर्म देखे नहीं। मान लीजिए आज मेरे घर पे बच्चा हुआ, हम कैसे निर्णायक हो जाएंगे कि वो बच्चा आगे चल के क्या करेगा? ये कैसे पता होगा? बच्चा आज पैदा हुआ, हम कैसे जानेंगे कि बच्चा भविष्य में क्या करेगा? लेकिन हम गला पकड़ लिए तुरंत कि तू ब्राह्मण है तो तू पूजा करेगा, तू वैश्य है तो तू व्यापार करेगा। अरे हो सकता है कि वो वैश्य के घर में पैदा हुआ हो, लेकिन उसके भीतर अध्ययन का वृत्ति हो, वो आगे बढ़ना चाहता हो जीवन में, उस शिक्षा के मार्ग से कुछ करना चाहता हो, तो लेकिन आप तो कह रहे हो व्यापार करेगा। क्यों करेगा? शूद्र सबकी सेवा क्यों करेगा? उसकी इच्छा है कि नहीं करूंगा, मैं वकील बनूंगा, वकील बनेगा। उसकी इच्छा है कि मैं खुद का व्यापार करूंगा, व्यापार करेगा। लेकिन ये जन्म से किसी बात को हम तय क्यों करेंगे? अब जरा सोचिए, अगर आपके घर में बच्चा पैदा हो तो आप क्यों उसको कहेंगे कि ये आप, अगर आपको छोटी जाति के हैं तो आप कहेंगे कि सबकी सेवा करेगा, अगर आप ब्राह्मण है तो कहेंगे कि पूजा पाठ करेगा। कैसे? उसका गुण और कर्म बताएगा वो भविष्य में क्या करना चाहता है। आप ब्राह्मण हैं, आपके घर में बच्चा पैदा हुआ तो आपके यानी कि पूजा करेगा, लेकिन आगे चल वो पढ़ाई ही ना करे, वो अनपढ़ ही रह जाए, वो दारू शराब गांजा में पड़ जाए। अधिकांश ब्राह्मण हैं, चिकन मांस मच्छी सब खाते हैं, दारू गांजा सब पीते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसे पूजे जा रहे हैं। पंडित जी पढ़ा, अजीब। जाति ये एक जाति है, जाति छोटा बड़ा नहीं होता, जाति जाति होती है। लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि मनुस्मृति ने समाज में क्या किया है। हम जन्म से किसी को तय नहीं करेंगे। कृष्ण भगवान भगवत गीता में साफ साफ कह रहे हैं, अगर आप भगवत गीता पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, उसमें साफ साफ कह रहे हैं कि मनुष्य के गुण और कर्मों को देख के मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना हुई। मनुष्य के गुण और कर्मों को देख के, सिंपल सी बात है, गुण देख के ही होगा। अगर हम देखेंगे कोई व्यक्ति अभी आया बड़ा होकर 12 साल 15 साल या 20 साल या 25 साल और वो व्यापार कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि तू तो वैश्य है, क्योंकि व्यापार के विरुद्ध में आता है, तो व्यापार के संज्ञा में आता है, बड़ो तेरा व्यापार का बैठेगा, वैश्य का बैठेगा। अगर कोई बच्चा आया बहुत तेजस्वी है, प्रज्ञावान है, पढ़ना लिखना जानता है, ब्रह्मज्ञानी है, तो हम उससे क्या कहेंगे? हम उसे ब्राह्मण कहेंगे, चाहे वो किसी भी जाति का। जाति से क्या फर्क पड़ता है? व्यक्ति के गुण और कर्म देखेंगे, उसके बाद हम उसमें बड़ा सेट करेंगे। यही कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति के गुण और कर्मों को देख के कि कौन व्यक्ति किस काबिल है, उसके बाद मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना हो। व्यक्ति के गुण और कर्मों को देख के मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना हो। ये कृष्ण भगवान का शब्द है। लेकिन ये समाज कृष्ण भगवान को तो मानता है, लेकिन कृष्ण भगवान की एक नहीं मानता है। ये दुनिया ऐसी है ना कि जागृत पुरुष जो कुछ भी कह जाते हैं इस समाज में, उनको मानने वाले ठीक उसके विपरीत धारा पे चलते हैं। ये समाज तो कभी समझता ही नहीं। तो खैर, हम इन सब विषयों पर आगे कभी भविष्य में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम मनुस्मृति के टॉपिक पे रुकते हैं। मनुस्मृति के 5 टॉपिक को मैं आपसे बात किया। पहला टॉपिक क्या था कि जाति आधारित असमानता है। अगर व्यक्ति उच्च जाति का तो उसका सम्मान करो, नीच जाति का तो उससे दूर रहो, मनुस्मृति का घोषणा है। दूसरा कारण क्या है? स्त्री को स्वतंत्र नहीं माना गया। कहा गया कि स्त्री को हमेशा पुरुष पर निर्भर रहना चाहिए, चाहे किसी भी हाल में पुरुष जो कहे वही करना है। स्त्री अपने मन से कोई निर्णय नहीं ले सकती, अर्थात वो किसी के नियंत्रण में, वो पिंजरे में है पुरुष के। ये बातें कही गई है, मनुस्मृति का घोषणा है। आप कहीं पे भी उठा के पढ़ लीजिए, गूगल वगैरह। आज के समय में तो गूगल सबके पास है, जिसके पास फोन है उसके पास गूगल है, हर ज्ञान है। गूगल से अधिक हम ज्ञानी नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। गूगल के पास सारी डेटा मौजूद है, आप उठा के बस पढ़ लीजिए। तीसरा कारण क्या है? दंड व्यवस्था में भेदभाव। भेदभाव, उच्च जाति का है तो उसको दंड कम, नीच जाति का है तो उसको दंड कम बराबर। उच्च जाति के लोगों को, ब्राह्मण को कभी मृत्युदंड नहीं होगा, ये विधान कह रहा मनुस्मृति का, जो कि बिल्कुल गलत है। और नीच जाति कुछ छोटा भी काम कर दे तो तुरंत उसके हाथ पैर काट दो, ये ऐसा विधान है मनुस्मृति का। चौथा कारण क्या है? शूद्रों के लिए शिक्षा निषेध। वो कहा गया कि छोटी जाति के लोग शिक्षा के अधिकारी नहीं है। जात छोटी बड़ी से मतलब नहीं पड़ता, जो शिक्षा में रुचि रखता है, जिसको इंटरेस्ट है, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, चाहे किसी भी जाति का हो, कहीं का भी हो। अब जरा खुद से सोचिए, कैसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, लेकिन ये समाज नहीं समझता। 5वां कारण क्या था? 5वां कारण है जन्म से कैसा था। ब्राह्मण के घर में जन्मा तो पूजा करेगा, वैसे घर में जन्मा तो व्यापार करेगा। नहीं, व्यक्ति वो आगे तय करेगा, उसका गुण और कर्म तय करेगा। हम बचपन में क्यों तय करेंगे? जरा आप बताएं, जरूरी है कि पिता का शराबी है तो बेटा भी शराबी होगा? नहीं। बाप को
डॉक्टर है तो जरूरी है बेटा भी डॉक्टर होगा? नहीं। बाप शराबी है तो बेटा शराबी हो, ये कोई पक्का नहीं है। बाप अगर प्रधानमंत्री है तो बेटा भी प्रधानमंत्री बने, ये कोई फिक्स नहीं है, ये कोई निश्चित नहीं है। बेटे की मर्जी, उसका गुण और कर्म निर्धारित करेगा वो किन दिशा में जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे तो हम पितरों के मान रहे हैं कि पिता पंडित है तो बेटा भी पंडित। कैसे? पिता वैश्य तो बेटा भी वैश्य। कैसे? बेटा व्यापार में रुचि ही नहीं ना रखे, अब पिता वैश्य रहा तो क्या हो गया? लेकिन ये समाज सुनता नहीं है। और आपको लग रहा हो कि मनुस्मृति में सिर्फ लिखी है, आप पालन कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं इसलिए नहीं इसके टॉपिक आपको बता रहा हूं कि मनुस्मृति में लिखे, क्या लेना देना, लिखिए तो लिखिए, लेकिन अभी हम पालन कर रहे हैं। आप जरा सोचिए, आपके घर में जब पूजा कराना हो तो आप किसको बुलाते हैं? आप मार्गदर्शक नहीं खोजते? जब शादी विवाह कराना हो, पूजा कराना, कुछ भी का, तो वहां पे एक मार्गदर्शक की जरूरत है जो आगे करा बता सके कैसे कैसे होता है, ना कि पंडित की। लेकिन आप पंडित ही ढूंढते हैं, आप वहां पे मार्गदर्शक नहीं ढूंढते। बस यहीं से भूल हुई है। इसीलिए मैं चारों वर्डों को चेंज कर देना चाहता हूं, नाम चेंज कर देना चाहता हूं। इससे बहुत बड़ी परिवर्तन आएगी। ब्राह्मण की जगह मार्गदर्शक कर देना चाहता हूं, क्षत्रिय की जगह रक्षक कर देना चाहता हूं, क्योंकि वही रक्षा किए हैं। हिंदू धर्म रक्षा की संस्कृति है और रक्षा के लिए क्षत्रिय है, इसलिए उनका नाम रक्षक होना चाहिए। वैश्य को व्यापारी, जो व्यापार करता हुआ देखे वो व्यापारी है। किसी भी माध्यम से समाज की आर्थिक उन्नति को विकास की गति दे रहा है, वो व्यापारी है। चौथा, शूद्र कौन है? शूद्र की जगह ये शूद्र बहुत धूमिल हो गया है, जन्म के आधार पर ये कर दिया गया है। इतना अतीत में इन्हें सताया गया है ना कि अब उनसे जुड़ गया है शूद्र शब्द। तो शूद्र को शब्द को हटा के वहां पे सेवक रखना चाहिए। सेवक से क्या होगा कि जितने लोग भी जिस भी माध्यम से समाज की सेवा करें, जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर भी समाज की सेवा कर रहा है, किसान है, मेहनत करता है खेत में, तब हमारे पास अनाज मिल पाती है, वो भी सेवक है, एक अलग माध्यम से सेवा कर रहा। तो क्या होगा, यहाँ ये सबसे बड़ा परिवर्तन होगा, शूद्र का जगह सेवक का। ये मेरा विचार है, आगे आपकी मर्जी है। मेरी ऐसे भी चलती कहाँ है और चलाई भी कौन? तो सवाल आता है अगर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? तो पहली बात, लोग सोच लेते हैं लेकिन आधार कार्ड में पैसा है, पैन कार्ड में पैसा है, सब तो लिखा आ रहा है पुरुषों पूरा वर्षों से, पूरा पुश्तैनी। अब कैसे चेंज होगा? तो दस्तावेजों में नहीं करना है, अपने भीतर करना है। दस्तावेज में बाद में हो जाएंगे, पहले व्यक्ति के भीतर तो चेंजिंग हो, बदलाव हो। दस्तावेज में तो हम कभी भी कर लेंगे। दस्तावेज तो एक माध्यम है, हम उसमें एक ऊर्जा जोड़ेंगे जीवन में, जीवन यापन का, ये काम आ रहा कोई चीज, हम दूसरे को पहचान रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का भाव नहीं बांधेंगे कि छोटी जाति का हो गया, ये बड़ी जाति का हो गया। जाति जाति एक माध्यम मानेंगे समाज में जुड़े रहने का। तो इसी को बस शब्द चेंज कर दे तो हमारे लिए बहुत बेहतर बात होगी समाज के लिए। और जो हम ब्राह्मण को मार्गदर्शक करेंगे तो जो अहंकार है उनका पहले तो टूटेगा, वो सब माने बैठे कि मैं ब्राह्मण ही हूँ। लेकिन जब मार्गदर्शक पड़ जाएगा तो सीधी सी बात, तुम राह दिखा सकते हो, बताओ, तुरंत पता चल जाएगी वहीं पे कि कौन ब्राह्मण कहलाने के काबिल है, कौन नहीं। और जो पहले से हैं और चाहते हैं कि वो रहेंगे तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। अब वो खुद को साबित करें समाज में कि नहीं, हाँ मैं सक्षम हूँ। लेकिन हम जिसको पूछते हैं, बच्चे बच्चे अभी बच्चा जन्म लिया पंडित के घर में, ये भी पंडित है, जो ये क्या बात हुई? 8-8 साल के बच्चे में देख रहा हूँ आज लोग कर रहे प्रणाम पंडित जी। और ये कैसी शर्म, थोड़ी बुद्धि का उपयोग करिए। वो कर कुछ और रहा और आप उसको प्रणाम कर। मैं गांजा पीने वाले लोगों को देखा हूं कि पंडित का बेटा गांजा पीता है, शराब पीता है, और गांव के लोग जब कोई मरता है तो उसको बुलाते हैं खाना खाने। क्यों? क्योंकि वो पंडित है, जन्म से कर्म तो देखे ही नहीं, व्यक्ति का हम कर्म देखेंगे। हमें गांजे पीने वाले को हम खिलाएंगे और मान रहे कि हमारी पिता की आत्मा वहां पे पवित्र हो जाएगी, वो मुक्त हो जाएगी। थोड़ी तो किसी को कुछ भी खिला दीजिए। जरा सोचिए, अगर मैं ब्राह्मण, ठीक है, पंडित का बेटा, आप धारा यही है ना कि पंडित का बेटा, तो मान लीजिए मैं पंडित हूं और मुझे कुछ खिला देंगे, वो कहीं और पहुंच जाएगा। जैसे सबको खिलाएंगे, खाएगा और बाथरूम में जाएगा, वही काम मैं भी करूंगा, उससे फिर कोई उपाय नहीं है, मेरे खाने से कहीं और नहीं पहुंच जाएगा। एक बार कहानी है कबीर जी के जीवन की, कि कबीर जी क्या एक बार अपने गए थे नदी में नहाने, नदी में पानी उठा के चुल्लू से और बाहर थोड़ा थोड़ा फेंकने लगे नदी से बाहर। 1 घंटे से फेंकते गए तो उधर से पंडित पुरोहित आए पूरे नहाने, सुबह सुबह स्नान करने, और वो सुबह 4 बजे से ही फेंक रहे हैं।
5 बजे पंडित आए नहाने। वो बोले पंडित कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, चूल्हे से पानी बाहर फेंके जा रहे हो। कबीर जी बोले बहुत सीधी सी बात है, मेरे घर के पीछे एक खेत है, उसमें मैं सब्जियां लगाया हूं और सब्जियों में पानी दे रहा हूं। पंडितों ने कहा कि मूर्ख, तू तो अजीब पागल निकला, खेत है तेरे घर पे यहाँ से कोसों दूर और तू यहाँ नदी से पानी दे रहा, ये पानी वहां पे जाएगा। कबीर जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि जब आप यहाँ पे खा के, यहाँ पे कौवे को खिला के वहां आत्मा को पहुंचा सकते हैं खाना, यहाँ पे दान लेके स्वर्ग में पहुंचा सकते हैं, तो फिर ये तो ज्यादा दूर नहीं है मेरा खेत यहाँ से, ये पानी क्यों नहीं पहुंचेगा। बातें तो समझ आ गई, लेकिन पंडित मानेंगे कैसे तुम्हारी बातें, फिर अपनी हाथ से सत्ता छूट जाएगी मान लेंगे तो ये कबीर जी का वचन है, मेरे पे मत डाल देना। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो अंतिम निष्कर्ष में जो आपको देना चाहता हूं मनुस्मृति के ऊपर, उसके बारे में यही कहूंगा कि मनुस्मृति को इतिहास की तरफ पढ़ना चाहिए, उसे समाज में लागू नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम सती प्रथा को पढ़ते हैं, राजतंत्र को पढ़ते हैं, गुलामी का इतिहास पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने कैसे इन पर राज किया, लेकिन हम उसको लागू नहीं करते। सती प्रथा को पढ़ते हैं तो फिर सती प्रथा को लागू नहीं करते समाज में, क्योंकि दिख रहा कि ये गलत है। कोई पुरुष मर जाए उसके साथ स्त्री को जला दो, जिंदा स्त्री को, ये कहां की बुद्धिमानी है, ये पंडितों की चाल थी, बस लोगों को डराने के लिए, कब्जा करने के लिए। लेकिन लोगों को समझाया कौन, जो स्त्री सती नहीं होना चाहते उनके साथ क्या किया जाता था, देवदासी बनाकर रखा जाता था, पंडितों की सेवा करेगी मंदिर में। वधू शब्द का एक निर्माण हुआ। वधू का अर्थ ही क्या होता है, वधू हम कहते तो हैं, वधू का जो अर्थ मिलता है वो क्या मिलता है कि वधू, वो जो पहले समय में इसका निर्माण हुआ था शब्दों का, वधू वो पुजारियों की एथु थी, एक हिसाब से वेश्या, उन्हें वधू कहा गया। मंदिर में रहती थी। देवदासी जिससे कहा जाता है, आज भी बंगाल में बहुत जगह पे है देवदासी, देवदासी को वधू कहा गया। वो पंडितों की देखभाल करती थी, हर सुख, अब इससे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं, हर सुख देती थी, इसी के लिए तो उन्हें रखा जाता था वधू सब। तो मैं एक ही बात कहूंगा, मनुस्मृति समाज में बहुत शोषण किया है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, इसी के लिए वो जलाए।